अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर व्यू टैब में फ्रीज पैन्स टूल को स्टडी करेंगे। फ्रीज पैन्स टूल की डेफिनेशन के स्टूडेंट मार्कशीट या अदर शीट का कुछ हिस्सा विजिबल हो जबकि हम शीट को स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल राइट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस शीट को स्क्रॉल डाउन करूं तो वो तमाम की तमाम शीट इस वक्त विजिबल नहीं है। और इसी तरह अगर मैं राइट साइड पे स्क्रॉल को लेकर आऊं तो मेरी शीट जो सी है वो डिसअपीयर हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि स्क्रॉल डाउन करूं या स्क्रॉल राइट साइड में करूं, बट कुछ पोर्शन मुझे मेरे इस स्टूडेंट मार्कशीट का मुझे नज़र आए। तो हम इसको स्टडी करते हैं। फ्रीज पैन टूल को मैंने क्लिक किया। यहाँ पर है फ्रीज टॉप रो। टॉप रो मीन्स कि ये इस स्टूडेंट मार्कशीट में जो वेरी फर्स्ट रो है, स्क्रॉल डाउन अगर मैं करूं तब मुझे ये नज़र आए। तो यहाँ पर मैं इस फ्रीज टॉप रो को क्लिक करता हूँ। अभी मैंने क्लिक किया है इसको। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ जबकि वेरी फर्स्ट रो इस वक्त विजिबल है। वेरी फर्स्ट रो वैसे ही मुझे नज़र आ रही है जैसा कि ये इस स्टूडेंट मार्कशीट पर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है वेरी फर्स्ट कॉलम, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। यानी कि ये जो मेरे पास कॉलम ए है, अगर मैं इस स्टूडेंट मार्कशीट को राइट साइड पर इसको स्क्रॉल करूं तो ये मुझे वेरी फर्स्ट कॉलम नज़र आए। तो मैं इसके लिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर मैं राइट साइड पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट साइड पर आ रहा हूँ, तो बट जो वेरी फर्स्ट कॉलम है वो विजिबल है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप वेरी फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है वेरी फर्स्ट, जहाँ पर है फ्रीज पैन्स। ये ऑप्शन है बेसिकली कस्टमाइजेशन की, कि मुझे ना तो वेरी फर्स्ट रो चाहिए फॉर एग्जांपल, ना मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलावा मुझे कुछ मज़ीद इस स्टूडेंट मार्कशीट का पोर्शन फ्रीज चाहिए अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं या स्क्रॉल राइट करूं। तो यहाँ पर पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मुझे रोज और कॉलम्स की कितनी पोर्शन मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो कर्सर है, ये कर्सर को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक किया तो इस सेल जो एड्रेस है वो है E7। आप देख सकते हैं E7। इट मीन्स कि अब अगर मैं फ्रीज पैन के वेरी फर्स्ट टूल को क्लिक करूँगा, जो कि कस्टमाइज टूल है, कि यूज़र अपने मर्ज़ी से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हों, तो आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो E7 सेल को मैंने एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, E से पहले पहले जो मेरे 4 कॉलम्स हैं, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड डी, ये 4 कॉलम्स अगर मैं राइट साइड पर स्क्रॉल को लेकर आऊँगा तो ये 4 कॉलम्स फ्रीज हो चुके हैं और ये मुझे विजिबल होंगे। इसी तरह अगर रो की बात की जाए तो ये 7 से पहले पहले मीन्स के 6 तक ये रोज यहाँ पर फ्रीज हो चुकी हैं। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये 6 नंबर तक मीन्स के जो स्टूडेंट नंबर 5 है यहाँ तक मुझे रिकॉर्ड नज़र आएगा। अभी देखते हैं, अभी मैं ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो मैंने सिलेक्ट किया था उस सिलेक्शंस कस्टमाइजेशंस की वजह से यहाँ पर मेरा डाटा मुझे विजिबल हो रहा है, मतलब कि स्टूडेंट 5 तक। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं राइट साइड पर स्क्रॉल को लेकर आऊँ तो आप देखें कि ए, बी, सी एंड डी कॉलम्स फ्रीज हो चुके थे मेरी सिलेक्शंस पर और ये मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जिस बेसिक और मेन टूल को स्टडी किया है उसका नाम था फ्रीज पैन्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का मुकम्मल कोर्स सीखकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।